तो जय हिंद छात्रों, ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज को हम बढ़ाते हुए 3 लेक्चर्स हो चुकी थी हमारी। 4th लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या था हमारा? इसके पहले जो 3 लेक्चर था उसमें था पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और थर्ड वीडियोज में आपका क्या था? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सादा उम्मीद है कि आप लोगों को सारे लेक्चर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर इसमें दिक्कत है, जो भी परेशानी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 4th लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको सबसे पहले एक शॉर्ट मेथड से भी देख लेंगे और बाकी इसको लॉन्ग मेथड से भी देखेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब है पूरक कोण। देखिए किसी भी ट्रायंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? देखिए दिस इज ट्रिग्नोमेट्री एंगल, सॉरी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है? इसका हिंदी कहिएगा तो समकोण त्रिभुज। इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे रेशियो जरूरी नहीं कि वो समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू करेगा। ट्रिग्नोमेट्रीज के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो किसी भी ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो है अभी हमारा लेवल कम है। ये तो फिर कह सकते हैं हम स्टैंडर्ड 10 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये तो फिर हम स्टैंडर्ड 10 के लेवल से देखें तो वो ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाइड है और राइट एंगल ट्रायंगल को ही ध्यान में रख करके ये ट्रिग्नोमेट्रीज का सीरीज बनाया गया। इसके बाद इसके बाद एक और लेक्चर्स होगी, लेक्चर 5, उसके बाद जो क्लियर करेंगे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हायर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो कि 11th-12th स्टैंडर्ड का है। उसके बाद फिर देखेंगे इंजीनियरिंग टाइप का भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और आपको हम एक बार और बता दें तो इस पे तो हम ओनली थेसिस देते हैं, थ्योरी देते हैं, या तो फिर किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी देखनी है तो आप दूसरे चैनल हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान शिक्षण संस्थान पर जा सकते हैं, DIVYADRISH इस नाम से भी हमारा यूट्यूब चैनल है, जो कि जिस संस्थान में हम पढ़ाते हैं वहाँ और सब भी फैकल्टीज हैं, वो और आपको ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इस पर आपको ओनली जरूरी सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जितना भी चीज़ होगी जो कि हमको लगेगा कि छात्र को उस चीज़ में परेशानी है तो उसको हम सोल्व करने के लिए आपसे ज़रूर मिलेंगे। चलिए, तो ये आपका दिव्य दृष्टि ज्ञान शिक्षण संस्थान पे जाइए और सारे क्वेश्चंस को कीजिए जो कि आपके एग्जाम्स को बेटर करने में बहुत ज़्यादा मदद करे। तो हमने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड 10th लेवल का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज हैं वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। चलिए अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये पूरक कोण। पूरक कोण जो होता है वो 90 को पूरा करता है। किसको पूरा करता है? तो क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइदर ऑफ द 2 एंगल्स विच इज टुगेदर मैक्स 90 डिग्री। तो उन 2 कोणों में से कोई एक एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या पूरक कोण है जो 90 पूरा है। 30 + 60 कितना हुआ? 90। तो ये और ये मिलकर कितना बन रहा है? 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 90 मतलब 90। 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया? 30 एंड 60 को जब ऐड करेंगे तो 90 होगा। 90 तो इसका मतलब इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री और इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो रहा है? तो बोला जाएगा 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताइए तो आप लोग, कितना होगा? तो आप बोलेगा कि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 45। क्लियर है? आप लोग भी समझ रहे हैं। चलिए अगर बोला जाए कि 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 25। दिस इज क्लियर नाउ? नेक्स्ट चलिए अब इसी को पूछा जाएगा कि 30 का पूरा कोण कितना है? 30 का पूरा कोण 60। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से देखिए, बहुत गड़बड़ी है। तो इसको पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ नहीं होता। अंग्रेजी मीडियम तो खाली और झोल पढ़ा रहा है। अब हिंदी माध्यम में सीखे सबसे ज़्यादा सीखिएगा। तो 30 का पूरक कितना? 60 का पूरक 30। इसीलिए हम भी हिंदी माध्यम से हैं, इसीलिए हमको हिंदी माध्यम में होने का गर्व है। तो आप लोग भी ये ना सोचे सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहा है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए और अंग्रेजी माध्यम वाला जो उतना खर्चा करके पढ़ रहा है आप लोग फ्री में सीख जाइए, हाँ कि ना। चलिए
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गई, हाँ या ना? हाँ। चलिए बोलिए ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोई दिक्कत नहीं। अब उसी के माध्यम से देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस का जो हेडिंग हुआ इस वीडियोज का वो क्यों हुआ। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब क्या, कोई दो कोनों को जोड़ने के बाद वो क्या पूछ जाएगा, 90 पूछ जाएगा। तो गौर कर देखते हैं, मान लीजिए कि ये 30 था, ये कितना है 60 है, बराबर कितना हुआ 90 हुआ। तो हम इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या लिखेंगे, मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट 60 क्या लिखेंगे 90, ये कर सकते हैं ना, इसको प्लस में इधर करके घटा देंगे 30, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं इसको। हाँ, तो मान लीजिए कि इसके जगह पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री मेरा एक्स है। मतलब 30 60 करने का मतलब क्या, एक एंगल ये 30 होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए, तब कुछ करने का मतलब यही है ना। तो चलिए देखिए, हमको थीटा एंगल भी निकालना है। मान लो 30 वाला ये तो थीटा है, ये तो एक्स है। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करें, दूसरे लैंग्वेज में इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं 90, इसके जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं, 30 से कौन लगेगा। अगर ई कोण हमारा थीटा है, ई कोण हमारा क्या है, यहाँ देखिए हम वीडियो में बना, ई कोण मेरा थीटा है, ई कोण मेरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। इस बात से आपको कोई तकलीफ है तो बताइए, नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या कि साइन कॉस का जो रिलेशन होता है, हम इसको सबसे पहले इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सीरीज में लिख देंगे, पढ़ेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये दोनों रिलेशन होते हैं, साइन कॉस रिलेशन बनाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस। देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। देखिए ऊपर नीचे रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वही उसी तरह टेन कॉट बनाता है, टेन और कॉट बनाता है। टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और यहाँ मान लिया कॉट 90 माइनस थीटा तो ऑटोमेटिक जनरल, बहुत सिंपल है। और ये दोनों रिलेशन बनाया, फिर यह बनाएगा सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। अब मान लिया कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछेगा तो क्या होगा सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा। तो उसी तरह बहुत जनरल, आपको हम बेसिकली रूप से आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ऐसा ना हो कि हम खाली यही बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे क्लियर से। ये रिलेशन इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद ना हो तो आप इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ साइन कॉस के साथ रिलेशन बनाती है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेथड के लिए, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। ताकि सबका रिलेशन आपको बताया थे, बहुत अलग अलग तरह का रिलेशन बनाया था, पहले वीडियो में देखिएगा, दूसरे वीडियो में देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्लियर, तो ये सब चीज़ के बारे में हल्का फुल्का हम पहले भी बता चुके हैं। तो उसी तरह बोलेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा, क्या बोलेंगे सेक, तो क्या हो जाएगा सेक किसके साथ रिलेशन करता है, कॉस के साथ करता है, किसके साथ कॉसेक के साथ, किसके साथ, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कॉसेक थीटा। समझ में आ रही है। अगर हम पूछ दें टेन 90 माइनस थीटा तो टेन किसके साथ बनाता है, कॉट के साथ, किसके साथ कॉट थीटा। ये तो फार्मूला तो याद हो गया, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे ये भी तो जानना है ना, जानना है कि नहीं जानना है, हाँ जानना है, बोलिए एकदम, हाँ जानिए ठीक। तो ये फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ, कि इसको याद करवाना पड़ेगा और किसी तरह से, बोलिए। ये फार्मूला याद रखने में कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से हो गया होगा कि। तो इसका बस खाली साइन याद रखना है, कॉस रखना है, टेन रखना है, कॉट रखना है, सेक रखना है, कॉसेक, इतने से ज़्यादा रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है ठीक। अगर साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा, टेन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा पूछेगा तो साइन थीटा, है ना। इधर तक में पढ़ रहा है कुछ फोटो, इसके बारे में 90 माइनस थीटा पूछेगा तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा पूछेगा फिर कॉट टेन रिलेशन बना रहे थे, साइन कॉस कॉस थीटा कॉस, ये दोनों क्लियर। तो ये आप जनरली मेथड से आप लोग लगभग आपको बुक में भी इस तरह का मिल जाएगा। बुक में तो सारी चीज़ दी हुई है, लेकिन आप लोग बुक पढ़ते नहीं, ये आपकी समस्या है। जितना बुक पढ़िएगा उतना सीखिएगा। ये हम टीचिंग का राज बता रहे हैं, सीखने का राज बता रहे हैं। ये जो टीचर बता रहे हैं उससे आप सिर्फ टीचर जो दे रहा है वही सीखिएगा, लेकिन बुक उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बुक पढ़िए। तो हमने क्या कहा, तो ना, तो हम इस एंगल को 90 माइनस थीटा ले सकते हैं और इसको थीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑटोमेटिक जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहने का ही मतलब है ये 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम जब इसको हम लॉन्ग मेथड से देखेंगे तो देखिए, हम सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, क्या ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो आप फाइंड करके देखिए, अगर हम मान लिए कि इस एंगल के लिए कुछ फाइंड कर,
तो चलिए देखते हैं गौर करके। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं साइन थीटा। क्या करते हैं गौर करके, अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, इस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 90 साइन 90 माइनस थीटा। तो एंगल लिखने का तरीका है, अगर हम इसको फाइंड करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, वीडियो के दूसरे लेक्चर में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H। तो इसको बड़ा करके लिख लेते हैं, चिंता ना करें। ये H ही रह गया, ये P ही रह गया, ये B रह गया। लेकिन गौर कीजिएगा, थीटा के लिए H तो यही रहेगा, इसके सम्मुख कोण परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए P ये हो जाएगा, इस थीटा के लिए P ये, इसके लिए B क्या होगा, E होगा। हम जान रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगी, आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीनों लेक्चर देखिए, दावा करके कहते हैं कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो समझ में नहीं आएगी। कुमार सर का दावा आपके साथ। तो हम क्या देखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, P। तो साइन के लिए P क्या, E तो है, AB क्या है, और इसके लिए H कितना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। चलिए अब कर लेते हैं इस एंगल के लिए कॉस थीटा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं, क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा करते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा करने का क्या मतलब है, 90 माइनस थीटा यहाँ यही लिख रहे हैं, रुकिए इसको लिख रहे हैं इसी से, AB बटे AC। 90 माइनस थीटा किए तो क्या हो गया, कॉस के लिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए क्या होता है, B बाय H, क्या होता है, B बाय, इसके लिए B ये H ये, तो क्या होगा, BC बटे AC। कोई दिक्कत। इसी तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकाल लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन ले लेते हैं थीटा, इसके लिए P क्या, देखिए साइन थीटा बराबर होता है ये ना, साइन थीटा बराबर आपको याद करवा दें P बाय H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, ऐसा होता है फार्मूला, बहुत सारा होता है, आपको हम पहले लिखवा चुके थे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बाय H। तो साइन थीटा, थीटा ये एंगल, इसके लिए P क्या, ये H क्या, ये, तो P बाय H, P बाय H में क्या आएगा, ये BC बटे AC। BC करने का मतलब इसके लिए ये P हो गया और AC इसके लिए H हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, अब कॉस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं, कॉस थीटा फाइंड करके देखते, देखिएगा मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा फाइंड किए, तो इसके लिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, B बाय H, B बाय, तो आपके लिए B ये H ये, तो B क्या ले लेंगे, AB ले लेंगे, क्या ले लेंगे, AB बटे AC। आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो हम 10 भी निकाल देते हैं, ऐसे आप लोग बहुत कम काम कीजिएगा, हम जानते हैं। 10 90 माइनस थीटा निकालेंगे, तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है P बाय B, क्या होता है, तो 10 थीटा के लिए 10 90 माइनस थीटा, इसके लिए P क्या है, E है, इसके लिए B क्या है, E है, नहीं सॉरी, इसके लिए P क्या है, ब्लैक कलर से P कहाँ लिखा हुआ है, E है, और इसके लिए B क्या है, ये, तो मतलब AB बटे, देखिए P यही है ना, सॉरी 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं पहले, 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए भी आएगा P बाय, इसको ब्लैक से लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक, P बाय B। तो ब्लैक का P 90 माइनस थीटा भी ब्लैक में ही है, ये ब्लू से लिखा है, इसके लिए P क्या, ये P इसको क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, और B कितना लिखे, BC। कोई दिक्कत, आई होप कि नहीं होगी। तो 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, 10 थीटा के लिए हम क्या करेंगे और करके बताइएगा, इसके लिए 10 थीटा क्या होगा, 10 थीटा बराबर भी होगा ब्लू वाला P और ब्लू वाला B, तो ब्लू वाला P कहाँ है आपका, BC है, और आपका B कितना है, AB। कोई दिक्कत यहाँ तक, कैसे हो रहा है, समझ में आ रही है। तो BC बटे AB, 10 थीटा बराबर कितना हो गया, BC बटे, कोई दिक्कत। अब एक और चीज़ निकाल लेते हैं, ऐसे सब चीज़ निकाल ही लिए थे, तो 3 और निकालने में क्या दिक्कत है, cot 90 माइनस थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, cot थीटा बराबर क्या होता है, B बाय P। तो cot 90 माइनस थीटा पहले निकाल लेते हैं,
कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? बी बाय पी। तो काला बी कहाँ है? यहाँ से लेंगे काला बी ये और पी ये, तो बी सी बटे कोई दिक्कत? तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बी सी बटे ए बी। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। और हम क्या फाइंड कर लेते हैं? कॉट थीटा हो गया तो कॉट थीटा भी कर लेते हैं। कॉट थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये भी होगा बी बाय पी, लेकिन ये ब्लू वाला होगा। क्या होगा? ब्लू। और ब्लैक करने का क्या मतलब है? तो ब्लू करने का मतलब ये है कि ये इस एंगल के लिए पी है और ये ब्लैक इस एंगल के लिए। कोई दिक्कत जी नहीं होनी चाहिए। तो थीटा के लिए बी क्या है? थीटा के लिए बी कितना है? ई है और पी कितना है? ई है। तो ए बी, ये इसी को बी बोले हैं जी, ए बी बटे बी सी। बी सी कोई दिक्कत? लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर ए बी बटे, को परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। साइन हो गया कॉस टेन कॉट हो गया, साइन कॉस टेन कॉट हो गया। आप क्या देखेंगे? सेक और कॉसेक। सेक थीटा बराबर देख लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा, पहले 90 माइनस थीटा। पीछे जाइएगा, सारा फॉर्मूला आपको मिलेगा पीछे वाले वीडियो में, ठीक? हम ऐसे कर दे रहे हैं। तो क्या होगा इस सेक में? कहने का क्या मतलब है? एच बाय बी, एच बाय बी। एच बाय बी करने का मतलब क्या? ब्लैक एच ब्लैक बी, ब्लैक एच यहाँ ब्लैक बी यहाँ। तो ए सी बटे बी सी क्या होगा? लिख दें। अब इसके बाद का टर्म को यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक? इधर कॉट सेक 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है? सेक 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बटे बी सी। कोई दिक्कत? इसका सेकेंड टर्म को इधर लिखेंगे। अब क्या लिखना है? सेक 90 माइनस थीटा हो गया। अब क्या लिखेंगे? सेक 90 माइनस थीटा निकाल लिए। अब सेक थीटा भी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? सेक थीटा। सेक थीटा के लिए क्या? इसके लिए भी क्या होगा? ब्लू वाला एच, ब्लू वाला बी। इस फार्मूला ही होता है एच बाय बी। सेक थीटा का फार्मूला होता है एच बाय बी। तो अब इस थीटा के लिए अलग एच बाय बी, इसके लिए अलग एच बाय बी। तो सेक थीटा के लिए एच क्या है? यही है, ए सी है। और इसके लिए बी कितना है? ए बी कितना जाएगा? ए सी बटे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ निकाल ही लेते हैं, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक सी ओ एस कॉसेक थीटा। इसके लिए होता है पी बाय एच बाय पी। एच इसके लिए थीटा के लिए एच कितना है? थीटा के लिए एच ए सी बटे बी सी। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉसेक थीटा भी लिख दे। कॉसेक 90 माइनस थीटा भी कर लेते हैं फाइंड। कॉसेक 90 माइनस थीटा के लिए कितना होगा? 90 माइनस थीटा मतलब ब्लैक वाला एच, ब्लैक वाला पी। ब्लैक वाला एच कितना हो गया? ए सी हो गया। और ब्लैक वाला पी कितना हो गया? ए बी हो गया। कोई दिक्कत जी? आप यहाँ से जितना भी चीज़ निकला था साइन, इसका मान निकालिए, इसका निकालिए, इसका 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 इसका। भैया मान तो निकालिए सर, बराबर कहाँ हो रहा है? फैक्ट वाली बात है कि नहीं? आप इसको बराबर क्यों कर दिए ना? हम अभी बराबर करते हैं, आपको चिंता ना करें। इसका बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी है कि ना? इस टर्म में देखिए बी सी बटे ए सी कहाँ है? यहाँ पे है। इसको मिलाइए, देखिए फॉर्मूला बन रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है। जब इसका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। कोई दिक्कत? इसका ये वाला टर्म बराबर कर दिया पीछे पीछे वाला, तो ऑटोमेटिक ये दोनों बराबर हो गया। नेक्स्ट देखें, ए बी बटे ए सी है, इसमें भी ए बी बटे ए सी है, ये दोनों बराबर हुआ। कोई दिक्कत? तो कह सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कह सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये फार्मूला याद, आप याद भी कर सकते हैं इसको। अब बाकी अगर आप डीप जाइएगा मैथमेटिक्स में तो आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अभी और देखें, tan 90 माइनस थीटा कितना है? ए बी बटे बी सी। इधर देखिए ए बी बटे बी सी कहीं है? यहाँ है ना, देखिए ई और ई मिला है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो उसी तरह से सारा मैथ मिल जाएगा, आप देख लीजिए। हम सबको मिला दे रहे हैं। बी सी बटे ए बी, बी सी बटे
ए बी मिल रहा है, इसका मतलब इससे ये फार्मूला बनेगा। क्लियर। और आपको हम दिखा दें सेक 90 माइनस थीटा ए सी बटे बी सी, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा तब सेक ए सी बटे बी सी। देखिए मिला, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, देखिए मिला। ई तो यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ पे मिल रहा है ना। देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर है कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस हाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर किसके है, सेक थीटा के बराबर है। सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूलेज के अकॉर्डिंग हमने कुछ सवाल लिया जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिए आपके 2022 के क्वेश्चन है, 2021 के 2021 के सेकंड सीटिंग हुई, 2020 के फर्स्ट सीटिंग हुई, 2020 की सेकंड सीटिंग हुई, यहाँ तक कि हमने क्वेश्चंस किए हैं। और भी आगे पीछे क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन देखेंगे बाद में पहले वाला जो क्वेश्चन और 1918 की भी क्वेश्चंस को हमने देखा तो देखे कि लगभग क्वेश्चंस रिपीट कर रही थी, इसीलिए उन सारे ईयर्स का जो है क्वेश्चन हमने नहीं लिया। तो चलिए हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो इसमें क्या है, cos 90 प्लस थीटा प्लस cos थीटा, बी में आपका है sin थीटा, सी में माइनस sin थीटा, डी में है माइनस cos थीटा। तो चलिए इसको फाइंड देखते हैं क्या होता है। तो ये तो आपका फार्मूला ही था, एक क्या था, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा था कि नहीं था, आप पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। और cos थीटा बराबर क्या था, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, sin थीटा था कि नहीं था। तो आपका क्वेश्चन क्या है, cos 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब इसका किसके बराबर होगा, sin, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना है, sin थीटा है। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, sin थीटा। आपका ऑप्शन भी सही है, ये आपके डायरेक्ट फार्मूला से लिया गया क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, cos 48 माइनस sin 42 किसके बराबर है। तो आपका क्वेश्चन क्या देखिएगा, cos 48 माइनस sin 42। अब गौर करके देखिए, इसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करें तो क्या होगा, cos, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं 48 को, हाँ या ना जी लिखेंगे, sin 42। तो sin 90 माइनस थीटा को, cos 90 माइनस थीटा को क्या, cos 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, sin थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पे कितना है, 42 डिग्री है। तो थीटा की जगह 42 करने का मतलब 90 माइनस थीटा, तो इसका जवाब आता था sin थीटा, sin थीटा, थीटा की जगह 42, कोई दिक्कत, माइनस sin 42। तो ये आपके क्वेश्चंस में पहले से था, इसको ट्रांसफॉर्म किए तो 48 का sin 42 आया, 42 माइनस 42 कट के कितना हो गया आपका, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। तो आपका ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ गया। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि cos 32 डिग्री इक्वल टू x और cos 48 डिग्री इक्वल टू y, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो हम इसका काम पहले देख लेते हैं कि cos कितना है, cos 32 इक्वल टू x है, और क्या है sin, सॉरी इधर cos 48 कितना है, cos 58, तो 58 बराबर y है, तो कौन सा बड़ा होगा, होंगे ना। तो गौर करके देखते हैं, इसको बदल लेते हैं, cos। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक आपको बताए थे पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के पार्टिकुलर एंगल में कि साइन और cos लेते हैं, ठीक। आप वहाँ जाके चार्ट देख सकते हैं, ये 0 था, 30 था, 45, 60, इस तरह से जा रही थी। तो साइन का मान पहले 0 था, 1/2 आया, 1/√2 आया, 2/√3 आई, √3/2 √3/2 आई,
उसके बाद फिर क्या आया 90 पे 1 आया, इधर क्या 1 था, फिर √3/2, इधर 1/√2, 1/2 0। देखिए गौर कर, साइन कॉस में जब एंगल का मान इंक्रीज होता है, एंगल का मान बढ़ता है, 0 था 30 हुआ 45 हुआ, ये तो इसका वैल्यू, इसका जो पर्सनल वैल्यू है, पार्टिकुलर एंगल का जो वैल्यू है, तो अगर कॉस का थीटा 0 है तो मान 1 होगा, मतलब अगर थीटा कम है तो उसका वैल्यू कितना होगा, ज़्यादा होगा। थीटा 30 है, इसके बाद इसका कम, तो मतलब अगर एंगल बढ़ेगी तो उसका वैल्यू घटेगी। गौर करके देखिएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, cos 32 cos ये, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एंगल बेसी है, क्या है, तो एंगल बढ़ने का मतलब है कि इसका ओरिजिनल वैल्यू कम होगा, मतलब इसका एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब x ये और ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो कहने का मतलब क्या, x बड़ा होगा y छोटा होगा। चलिए देखते हैं, x बड़ा होगा y छोटा होगा, आपका ऑप्शन सही है। आप इसको जाकर डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। हम इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लाते रहेंगे आपके पास, चिंता ना करें आप। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। चौथा नंबर क्वेश्चन में साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, इसमें तुमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस पूरे को मान लिए अल्फ़ा, इस पूरे को मान लिए बीटा, कोई दिक्कत, आपको समझने में आसानी होगी। तो साइन 90 माइनस थीटा दोनों का टर्म एक ही टर्म में करें, दोनों को एक ही टर्म में, ये साइन है तो कॉस में करेंगे, कॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 45 प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा फार्मूले से, कॉस 45 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए क्या होता था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो जो यहाँ थीटा उसको डायरेक्ट 90 के बाद माइनस में, यहाँ जो थीटा था 90 के बाद डायरेक्ट माइनस में कर लिया, कॉस 90 माइनस 45 थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, इतना सा समझ में आ रहा है। ये क्या 90 में 45 अगर घटेगा तो कितना होगा, कॉस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, तो गौर कीजिए ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस 45 माइनस थीटा दिक्कत के आ जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये तो ये इसको मिटा के कर लीजिएगा, ये कितना है, ये 0 है आपका, कितना है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, हम छोटा क्वेश्चन है, इधर देख लेते हैं। देखिए क्या था, अगर मान लें ये थीटा है तो साइन थीटा कैसे होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, कॉस 90 माइनस थीटा के यहाँ पे 11 रख दे, तो कॉस इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, कॉस 90 में 11 गया तो 79, ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 79, तो इसके कहने का मतलब कि साइन 11 का वैल्यू कॉस 79, तो कॉस 79, तो ऊपर भी कॉस 79 नीचे भी कॉस 79, तो दोनों कट गया, कट के कितना आ गया, 1 आ गया, आपका ऑप्शन 1 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, बोल रहे 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 80 डिग्री का वैल्यू क्या, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन क्या था, 10 10 डिग्री इंटू 10 15 इंटू 10 45 इंटू 10 80, ओके ना। चलिए 10 को क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 10। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 75, आसान है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बनेगा तो ये हो जाएगा आपका 75। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लें, तो यहाँ 10 15 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 10, कॉट 90 माइनस 50, कॉट 90 माइनस 15 इंटू ये 75 कर लीजिए, 10 75 इंटू 10 80 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं, आगे करें। चलिए देखिए इसको क्या लिखेंगे, कॉट 80 लिखेंगे, कॉट 80
90 में 10 सब्ट्रैक्ट किए तो 19 में 90 में 10 घटाए तो 80 हो गया। कॉट 90 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा, कॉट 75 होगा इंटू 10, 75 इंटू 10, 80 डिग्री। आपने पढ़ा इसको कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1। तो कॉट थीटा ये क्या है, कॉट 80 10 80 थी, ये दोनों मिलके 1 1, और कॉट 75 कॉट थीटा इंटू 10 थीटा ये दोनों मिलके 1 1। तो 1 गुना 1 इक्वल टू 1। आपका कितना था, ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। अगला क्वेश्चन भी है आपका, बहुत सिंपल है आपका। ये क्वेश्चन लगभग 5 की तरह मैच करता है। तो cos 37 को क्या लिख सकते हैं, इसी को कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा 53 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब 90 में 53 जाएगा कितना हो जाएगा, ये cos 90 में 53 सब्ट्रैक्ट होगा तो 37। तो ऊपर भी cos 37 नीचे भी cos 30, तो क्या लिखेंगे cos 37। ऊपर ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा आपका, ओनली 2 बचा। आपका ऑप्शन डी इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 1 10 2 10 3 अगर चलते रहा तो 89 का क्या वैल्यू होगा, 10 89 का वैल्यू क्या होगा। 10 1 10 2 इस तरह से करेंगे, कहाँ तक जाएगा, बीच में एक 45 भी आएगा, 10 45 आएगा, 46 आएगा, इसी तरह से क्या चलेगा 10 89। कोई दिक्कत नहीं, गौर कीजिए। इसको अगर लिखेंगे cot 90 माइनस 1, इसको लिखेंगे cot 90 माइनस 2। इसी तरह से अगर चलते रहा तो ये आएगा वो 10 45 डिग्री चलते रहेगा 10 89। तो इसको cot को क्या लिखेंगे, cot 89 लिखें। इसके बाद क्या होगा cot 88 होगा, इस तरह से चलते रहेगा 10 45। तो यहाँ तक आएगा तो मेरा इस तरह से यहाँ पे चेंज होगा, क्या होगा cot 46 आएगा कहीं पे है? इसके बाद भी इधर आएगा 10 46 10 47 इस तरह से आते रहेगा 10 89 आते रहेगा कि नहीं रहेगा। तो गौर कीजिए क्या पढ़े थे, cot थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1। तो cot थीटा इसका देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं cot थीटा, इधर क्या है 10 थीटा। तो ये और ये मिलके कितना हुआ 1 हुआ। इसके बाद यहाँ पे आएगा 10 88 भी होगा, इसके पहले होगा कि नहीं होगा जी, 10 88 87 तब ना वहाँ तक गया, जाते रह रहा है। तो 10 88 और इंटर सॉरी इधर की cot होगा, क्योंकि इसमें घटा के लिखे ना, तो cot 88 ये और ये मिलके फिर 1 हुआ। इसी तरह से सब चलते रहेगा, सब चल के यहाँ तक क्या आएगा 1 आएगा, इधर दोनों का मिल करके रेगुलर है ठीक। तो सबका 1 मात्र बचा 10, ये 10 50 का भी वैल्यू 1 और 1 1 गुना होकर कितना हो जाएगा 1। तो इसका आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या है सही। ये पूरे सीरीज का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है, अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम इसको दोबारा कर देंगे, ज़रूरत नहीं है। ये cos 90 माइनस थीटा आपका सेम फार्मूला है, cos 90 माइनस थीटा ये, और ये क्वेश्चन सेम है। आपने इसका sin थीटा मारा था तो आपने भी इसका मान लीजिए, ये एक जगह पे कर लीजिए थीटा सर सबको, ये भी थीटा, तो क्या हो जाएगा sin थीटा, क्या कर लीजिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ठीक। आगे देखते हैं, sec 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला में डायरेक्ट बोला गया, सेक है तो cosec हो जाएगा, cosec थीटा, बिना कुछ देखे मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 10 45 और cot 45 को क्या लिखेंगे, देखिए 10 50 जोड़ cot 40 को क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 10 को cot में बदलेंगे, cot 90 माइनस 50 cot 40, कोई दिक्कत जी नहीं। आप यहाँ गौर कर देखिए cot और 10 दोनों के दिन निकाल लेते हैं, जिसका जरूरी है वो कर लेंगे। देखो क्या लिखेंगे cot 40 लिखे, 90 में 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो 40 बचेगा, 90 में 50 घटाएंगे तो 40, इधर फिर क्या हो गया cot 40 2 cot 40
अगर ऐसा है तो देख लेते हैं। 2 tan 40 है, cot 40 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करेंगे और इसको फिर बदल देते हैं। जैसे इसको देखिए बदले, tan 50 इक्वल टू cot 40 हुआ और cot 40 इक्वल टू tan 50 ना होगा, 2 tan 50। इसी को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 2 tan 50 ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। आगे देखिए sin 90 माइनस थीटा डायरेक्ट फार्मूला से sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा cos थीटा cos थीटा। तो sin माइनस थीटा नहीं होगा, sin थीटा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। tan 115 tan 75। जस्ट इसी तरह से आपका 8 नंबर क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व किए, 6 नंबर क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व किए। ये और ये मिलके 1 हो जाएगा, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये 1 और ये 1, तो 1 गुना 1 कितना हो गया जी आपका 1। ऑप्शन डी आपका सही है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, किस जगह हो जाएगा, नहीं किस जगह तो समझ में आए। 14 नंबर क्वेश्चन में cos 1 cos 2 cos 3, ये भी कुछ इसी तरह बनेगा, हम करके दिखा देते हैं आपको। cos 1 इंटू cos 2 इस तरह से चलेगा। चलिए तो cos 90 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको सब चीज़ मालूम है, इसका कुछ भी वैल्यू कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन cos 90 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आप जानते हैं, आपको इसका वैल्यू आप कितना जानते हैं, आपको जबकि पढ़ा रहे थे पार्टिकुलर एंगल में, तो cos 90 इक्वल टू 0 किए थे। अब 0 कितना है, इसका इन्फिनिट कुछ भी मान आ जाए, अगर उसको 0 से गुना करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इसका डायरेक्ट मान आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए नंबर सही है, कितना है 0। ठीक, चलिए आगे देखें। आया क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप वाला है। साइन थीटा को उसी तरह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा cos 72 cos ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कट के कितना आ गया 1 आ गया। बहुत से सरल क्वेश्चन है। cot थीटा फार्मूला से आपका है, फार्मूला में बताया जा चुका है, इसका tan थीटा हो जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा, ये भी आपका फार्मूला से है, नहीं इस फार्मूला से तो है, इनमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप का। तो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ कर लेते हैं। cosec क्या है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा क्या है, sec थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। कुछ भी वैसे डायरेक्ट भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, आपको पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा इंटू ये cos थीटा। cos थीटा कट गया, कितना आ गया, एक बहुत आसान सब क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में आपका। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी। तो 10 65 और 10 और cot 25, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 10 65 cot 25, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10 65, ये कट जाएगा, फिर हो जाएगा। ऐसे में आप डायरेक्ट मार दीजिए ना एक जी, कोई नहीं देखेगा। सबसे बेसिक आंसर इसमें आपका 1 के आया है, क्लियर। तो देख लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में इससे बेसिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आएगा। आपका और 2 लेक्चर है, आपका ये 4th लेक्चर हो गया। 5 में आपको पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, और इसके बाद जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। 2 वीडियो और है, 2 वीडियो में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज खत्म। और आप अपने अगर ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस 10th के सिलेबस के हिसाब से अगर देखना चाहेंगे तो आपका 2 चैप्टर आप इसी ऑब्जेक्टिव से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसके लॉन्ग मैथ क्वेश्चंस की बात कीजिएगा तो ये आपके दिव्य दृष्टि ज्ञान शिक्षण संस्थान के चैनल पे हूबहू मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।